हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो के साथ जो वर्ड मीनिंग बेस्ड होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश को पढ़कर समझ भी पाएंगे। ठीक है, आइए let's come to the topic. Blow, blew, blown, blowing, blows. इसे कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं बेटा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। ब्लो मतलब हवा का चलना, ब्लू ये सेकंड फॉर्म है ब्लो की। इसका मतलब होता है हवा चली। ब्लोन हवा चली थी। अब फोर्थ फॉर्म की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ फॉर्म में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। जैसे देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्लो, ब्लो में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। इसका मतलब होता है अगर प्रेजेंट में है तो बोलते हैं हवा चल रही है। अगर पास्ट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम बोलते हैं हवा चल रही थी। फ्यूचर में होता है तो बोलते हैं हवा चल रही होगी। इसी तरह यह है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में हमेशा एस या ईएस लगता है। आपको पता होगा ईएस कहां लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, जब वर्ब के अंत में एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स एंड जेड ये वर्ड आते हैं, ये लेटर आते हैं, तब हम ईएस का प्रयोग करते हैं। और जब ये 6 लेटर वर्ब के अंत में नहीं होते हैं तब हम एस का यूज करते हैं। और जब ये किसी वर्ब के साथ जुड़ते हैं, एस या एस लगाते हैं, तो उसका अर्थ निकलता है ता है, ती है, ते है। ऐसे सब ऐसे ही ता ते ती वर्ड जो है उस वर्ब के लास्ट में संकेत देते हैं। जैसे ब्लो मतलब होता है चलना, लेकिन जैसे हम एस या एस लगाते हैं तो यहां पे हो जाएगा चलता, यानी कि हवा चलती है। बाइंड, बाइंड मतलब बांधना। सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड, दोनों ही सेम है। बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो बाउंड मतलब होता है बांध दिया, और इसी बाउंड को अगर हम थर्ड फॉर्म की तरह यूज करेंगे तो बांध दिया था। एंड फोर्थ फॉर्म इज बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब बांध रहा है, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो बांध रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बांध रहा होगा। एंड फिफ्थ फॉर्म बाइंड्स। बाइंड में एस लगा दिया, बाइंड्स यानी बांधता है। थर्ड इज ब्रेक। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म ब्रॉक, ब्रॉक मतलब तोड़ दिया, ब्रोकन मतलब तोड़ दिया था। फोर्थ फॉर्म ब्रेकिंग, तोड़ रहा है। फिफ्थ फॉर्म ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब तोड़ता है। डिग, डिग मतलब खोदना। डग, डग ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, मतलब यहां पे खोद दिया, यहां खोद दिया था। फोर्थ फॉर्म है, सॉरी, डिगिंग, डिग्स। यहां पे डिगिंग खोद रहा है एंड डिग्स खोदता है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन ये इसका पढ़ने का तरीका है। जब भी आप सारी मीनिंग्स को पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, डिग, डग, डग, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, ईट, एट, ईटन। इस तरीके से हम वर्ब को पढ़ते हैं ताकि वर्ब हमें लंबे समय तक याद रहे। और जब किसी भी फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, जैसे ईट में आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, मतलब खा रहा है। पास्ट में होगा तो खा रहा था। उसी तरह ड्राइव, ड्राइव में आईएनजी लग जाएगा तो क्या बोलते हैं बेटा, हम ड्राइविंग, यानी कि चला रहा है। और पास्ट में हो जाएगा चला रहा था, फ्यूचर में चला रहा होगा। ड्रिंकिंग मतलब पी रहा है, और अगर पास्ट में बोलेंगे तो पी रहा था, फ्यूचर में बोलेंगे तो अगर इसका यूज करते हैं तो पी रहा होगा। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब होता है खींच रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप खुद ही बना सकते हैं अब इसे। डिगिंग भी एंड ब्रेकिंग भी। इसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको रीड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को एक साथ ही आपको रीड करना है ताकि ये आपको याद रहे। जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लाउन, बाइंड, बाउंड, बाउंड, break, broke, broken, dig, dug, dug, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven,
ईट एट ईटन। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट कि ड्राइव हमेशा तब यूज करना है जब फोर व्हीलर की गाड़ी चलाते हैं। अगर टू व्हीलर है तो राइड का यूज करते हैं और फोर व्हीलर है तो ड्राइव का यूज करते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।